ठीक है, तो आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर पढ़ेंगे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमने कल एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, एसिड अगर फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे करता है, एसिड अगर सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है। हमने ये सब चीज़ें कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि बेस जब रिएक्ट करता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले मेरा कोई भी बेस अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ध्यान से सुनना। एक चीज जो हमेशा बनाते हैं वो क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट तो बना ही रहा है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो क्या निकलता था? एसिड और मेटल, सॉल्ट, वाटर। वाटर निकलता था? नहीं, कोई गैस निकलती थी सॉल्ट प्लस मेटल के साथ? वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। तो बेस और मेटल भी क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस करेंगे। डन। एग्जांपल लेते हैं, कोई बेस का एग्जांपल दो भाई। NaOH। मैम बेस कैसे पता चलेगा, इसमें OH आ रहा है ना, जिसमें OH आता है वो क्या होता है, बेस। मेटल का एग्जांपल लो, जिंक। तो NaOH प्लस जिंक क्या देगा, Na2Zn O2 प्लस हाइड्रोजन। अभी क्या है, Na2Zn O2 क्या है आपके पास, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको रिएक्शन को अच्छे से याद करना है। हमने इसका फॉर्मूला याद करना है सोडियम जिंकेट का। आई रिपीट, जब भी कोई मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है या एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो कौन सी गैस दे रहे हैं हम लोगों को, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कर रहा है। हाइड्रोजन गैस में कैसे पहचानूंगी, जैसे मेरी जो गैस निकलेगी मैं उसके पास एक बर्निंग मैचस्टिक ले आऊंगी। अगर वो बर्निंग मैचस्टिक पॉप साउंड के साथ चली तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन गैस है। अगर वो एक्सटिंग्विश हो गई इसका मतलब वो क्या है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर वो और फ्लरिश करने लगी तो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। आई बात समझ, कोई दिक्कत? कल अगर रिवाइज नहीं करके आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा क्लास में। सुन लिया? NaOH प्लस जिंक क्या बना है, सोडियम जिंकेट। Na2Zn O2 फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। डन। हाइड्रोजन गैस है तो इसलिए हमने इसके ऊपर एरो लगा दी, ये बताता है कि गैस है। ये एरो क्या डिनोट करता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चले अब हम लोग। अच्छा हमने एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराया था कि बेस ऑक्साइड के साथ, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। यानी कि मेटल ऑक्साइड एसिड थे कि बेसिक थे, बेसिक। तो मैं बेस का रिएक्शन किससे कराऊं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक के बेसिक। वेरी गुड। कोई भी बेस और एसिड रिएक्ट करते तो कैसा रिएक्शन देते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन। न्यूट्रल कर देते हैं, एसिड है बेस है, न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेरे पास बेस था, साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि क्या एक्ट कर रहा था, एक एसिड की तरह, उसने क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल लेके समझे इसको। कोई भी बेस का एग्जांपल ले लो। नॉन मेटल एक कार्बन है, उसका ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा हमारे पास, CaCO3। मैम ये हमें समझ नहीं आया कैसे पता लगाया। देखो तुम्हें याद है मैंने कल एक तुम लोग को चीज रही थी कि कभी तुम्हारे पास कार्बोनेट हो तो क्या निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। अब रिएक्टेंट में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने क्या बना दिया, कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक ट्रिक भी सीखी हम लोगों ने। क्या सीखी, अगर कभी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट वाली साइड कार्बोनेट होगा तो प्रोडक्ट में क्या निकालनी है, और अगर रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो प्रोडक्ट में क्या निकालना है, कार्बन। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? चलिए आगे, चलो इसको नोट कर लो अगर किसी ने करना है। अब
की बात कर रहे हैं तो ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, इन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं पहले, ठीक है। चेयर पे नोट कर लेना, इनके पास है। अब बात करते हैं कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। ध्यान सुनो, सॉल्ट कैसे बन रहे हैं। अगर मैं कोई भी एसिड ले लूं, कोई एसिड का नाम बता, कोई भी एसिड का फॉर्मूला बता दे। HCl। मैंने कोई भी एसिड लिया, HCl। एसिड के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, किसी मेटल से। अगर मैं किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी मेटल से, कोई मेटल बोल, जिंक, तो मेरे पास क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। अब H की जगह मैंने क्या लिख दिया, जिंक। ZnCl2 क्या है हमारे पास, सॉल्ट ही है। डन। कोई और सॉल्ट, कोई और मेटल बोल लो। सोडियम। तो H की जगह अगर Na लिख दिया और साथ में Cl ही लगा रहा तो ये क्या बन गया, NaCl, सॉल्ट। मतलब किसी भी एसिड, अच्छा HCl की जगह कोई और एसिड बोलो, H2SO4। अगर H2SO4 में H की जगह क्या लगा दूं, जिंक लगा दूं, बन गया कि नहीं बना सॉल्ट। Na2SO4, सोडियम लगा दूं, बन गया कि नहीं सॉल्ट। आई होप आपको पता है मैं यहाँ पे Zn2SO4 क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पे NaSO4 क्यों नहीं लिख रही हूँ। वैलेंसी से कॉन्सेप्ट था 9th में हम लोगों ने किया था, पता है, नहीं पता तो मुझे बता दो, मैं एक बार बता देती हूँ। किसको नहीं पता ये कॉन्सेप्ट, सबको पता है कि क्यों यहाँ पे Zn2SO4 नहीं लिखा और यहाँ क्यों NaSO4 नहीं लिखा। यहाँ पे 2 और 1 गैस चल रहे हैं, फॉर्मूला बनाना आता है ना सबको, ठीक, कोई। तो सॉल्ट्स कैसे बेसिकली बन रहे हैं, अगर मैं कोई भी एसिड ले रही हूँ उसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ किसी मेटल से तो मेरे पास क्या बन जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। डन। आगे चले, चलो ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पीएच। दैट इज पीएच, वेरी बहुत आसान है पीएच का टॉपिक। pH, where P stands for potens। P का मतलब क्या है, potens, और H का मतलब क्या है, H पॉजिटिव। P का मतलब क्या है, potens, और H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि पीएच का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताओ हाइड्रोजन की पावर का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं ए और बी, अगर मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं ए और बी, उसमें से ए में H पॉजिटिव ज्यादा है, सुनना ध्यान से। अगर ए और बी 2 सॉल्यूशंस लिए, उसमें ए वाले में H पॉजिटिव ज्यादा है, बी में H पॉजिटिव कम है, तो दोनों में से एसिड कौन होगा, क्योंकि उसमें क्या है, H पॉजिटिव ज्यादा है। क्लियर है ना फिर। तो यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग को एसिड और बेस के बारे में बताती है। अब पीएच जो है वो बेसिकली पीएच स्केल से मेजर किया जाता है। हमारे पास एक स्केल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल, जो कि 0 से 14 तक रहता है। कितने से कितने, 0 to 14। अब मुझे ये बताओ 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो यानी कि 7 वाले पॉइंट पे जितने भी आ रहे होंगे या 7 के आसपास वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे, न्यूट्रल। तो जिनका पीएच 7 होता है वो क्या होंगे, जैसे कि हमारा प्योर वाटर, ठीक है। लगभग हमारा ब्लड 7.3 7.4 के अराउंड रहता है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। 7 से नीचे वाले जितने भी होते हैं, मतलब 0 1 2 3 3.4 10 3.4 3.5 4 6 6.5, ये सारे क्या रहते हैं, एसिडिक। मतलब इस साइड पे मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। मुझे बताओ अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, एक के पास pH 1 है, एक के पास pH 4 है, दोनों में से एसिडिक कौन सा ज्यादा है, 1 वाला, क्योंकि वो 7 से ज्यादा दूर चला गया। इस साइड जितने ज्यादा रहेंगे कम कम कम, जितना कम pH उतना ज्यादा एसिडिक।
मतलब इसमें H पॉजिटिव किस में ज्यादा है, 1 वाले में कि 4 वाले में? तो OH नेगेटिव किस में ज्यादा होंगे कंपेयर टू 4? समझ आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? ठीक है। 7 से 14 जो भी 7 से आगे जाते हैं नंबर वो कैसे रहते हैं? बेसिक। तो मेरे पास दो हैं, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है मेरे पास सॉल्यूशन बी, ठीक है, और एक है सॉल्यूशन सी। ए और बी। इसका पीएच 1.5 है, इसका पीएच 10.5, ठीक है। मेरे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, मुझे बताओ इसमें क्या कलर होगा ब्लू लिटमस पेपर? रेड। क्यों रेड होगा? वो एसिडिक में रेड 1.5 मतलब एसिडिक है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक। इसमें क्या होगा? ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। आई बात समझ? तो तुम्हें ऐसे वो घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं ए और बी में H पॉजिटिव किस में ज्यादा है? ये पता तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम इसके नीचे लिख लो 1.5 वाला क्या होगा? एसिड, ये क्या होगा? बेस। अब बस लिख जाओ ब्लू लिटमस रेड किस में होगा? एसिड वाले में। अच्छा मुझे ये बताओ H पॉजिटिव किस में ज्यादा होंगे? ए वाले में। OH नेगेटिव किस में ज्यादा होंगे? बी वाले में, ठीक है। पावर अच्छा ठीक है, बस इतना ही आप लोगों के लिए डन। आपको वैसे पूछ सकता है मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का किस में होगा, फिनोफ्थलीन किस कलर का होगा ए में और किस में होगा बी में, क्या कलर होगा? मुझे बताओ फिनोफ्थलीन ए में कैसा रहेगा? पक्का? बी में कैसा रहेगा? डन। कोई दिक्कत? तो तुमसे पूछे टर्मरिक का ए के साथ कलर क्या होगा? येलो। बेस के साथ क्या रहेगा? रेडिश ब्राउन। तो आपको समझ आ गया पीएच का पूरी कहानी। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास 0 से 14 तक का एक स्केल होता है, बीच में 7 वाला न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, कोई कलर चेंज नहीं, कुछ नहीं दिखाएगा हम लोगों को, जो है जैसा है वैसा का वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे हम 7 से पीछे जाते हैं नंबर में, कम नंबर में जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एसिडिक। ज्यादा वाले नंबर वाले क्या बन जाते हैं? बेसिक। डन। कोई दिक्कत? अच्छे से समझ आया? अब हमारे लिए मैम पीएच पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि पीएच डेली लाइफ में बहुत काम कर रहा है। किस तरह से उसको डिस्कस करते हैं, आपका एक टॉपिक है पीएच इन डेली लाइफ। अब ध्यान से सुनना कहानी। सबसे पहले हम पीएच की बात करते हैं, हमारे स्टमक से स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है? HCl। जब तक हमारे स्टमक का मीडियम जो है वो एसिडिक नहीं होगा, यानी HCl प्रोड्यूस नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा? पेप्सिन नहीं प्रोड्यूस होगा। क्या नहीं प्रोड्यूस होगा? पेप्सिन क्या करते हैं? डाइजेस्ट प्रोटीन। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। तो मैंने क्या बोला कि हमारे लिए पीएच क्यों जरूरी है? देखो हमारे स्टमक का पीएच मेंटेन रहना जरूरी है। फॉर एग्जांपल स्टमक का पीएच अगर एसिडिक नहीं रहा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो गया 7 से ऊपर लग गया, बेसिक होने लग गया हमारा पीएच, तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारी डाइजेशन रुक जाएगी, हम प्रोटीन से नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि एंजाइम्स नहीं निकलेंगे। इसलिए जरूरी है पीएच। और कैसे जरूरी है पीएच? हमारे माउथ का पीएच जरूरी है। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने रात को ब्रश नहीं किया तो खाना आपके जो रिजेस एंड ग्रूव्स हैं आपके टीथ के अंदर, उनके अंदर फंस गया, खाना फंस गया, तो खाने के अंदर थोड़े टाइम बाद क्या होंगे? बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? बैक्टीरिया। और वो आसपास क्या रिलीज करेंगे? कुछ केमिकल्स। कुछ क्या रिलीज करेंगे? केमिकल्स रिलीज करने से हमारे माउथ का पीएच जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। किस तरफ? एसिडिक होने लग जाएगा माउथ का पीएच, एसिडिक होगा। अब देखो हमारे जो टीथ हैं वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, बहुत हार्ड होता है ना दांत। अब हमारा जो एसिड होगा वो क्या करेगा? इस दांत को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा और क्या हो जाएगा? कैविटीज हो जाएंगी। समझिए? फिर से बताती हूँ, हमने खाना खाया, खाना पड़ा रह गया, ब्रश नहीं किया थी, तो क्या होगा? वहाँ पर हमारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, बैक्टीरिया कर जाएंगे माउथ के पीएच को एसिडिक कर जाएगी, जिसके कारण कैविटीज होने लग जाएंगी। हम इसीलिए ज़रूरी है। और कैसे ज़रूरी है? देखो हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट में सॉइल भी हम लोग को बिल्कुल न्यूट्रल सी सॉल्ट चाहिए, ना ज़्यादा बहुत बेसिक नहीं चाहिए, बहुत एसिडिक नहीं चाहिए। बहुत बेसिक है, बहुत एसिडिक में क्या होगा? प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा। उसको तो न्यूट्रल चाहिए ना, ज़्यादा ना ऐसे ना बिटर वाली साइड चाहिए उसको, ना सार वाली साइड चाहिए। डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा कैसे ज़रूरी है? और इससे हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी अर्थ में, जैसे दिल्ली वगैरह वाले शहर में जाओगे, दिल्ली वगैरह में, तो और पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन से क्या होता है? सल्फरस गैसेस, नाइट्रोजन वाली गैसेस बहुत ज़्यादा
एयर में आ गई, उन्होंने मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अब क्या बना दिया, एसिड बना दिया। अब एसिड रेन होनी शुरू हो गई, हल्की सी भी एसिड रेन हो रही है, क्या होगा, वाटर बॉडीज के अंदर पानी जा रहा है, पानी का वैसे पीएच क्या है, न्यूट्रल। अब क्या होने लग गया, वो एसिडिक, सारी मछलियां मर जाएंगी, वेजिटेशन खत्म हो जाएंगी उसी टाइम। ये जरूरी हुआ कि नहीं? तो पीएच हम लोग के लिए, स्टमक के लिए ज़रूरी है, माउथ के लिए ज़रूरी है, प्लांट ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, एक्वेटिक लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। आई बात समझ? नाम पर सलाइवा तो बेसिक होता है, न्यूक्लियस में नहीं आते। इतना सलाइवा प्रोड्यूस एक बार में नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि अभी आपने खाना खाया अभी कैविटी लगनी शुरू हुई, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वन आफ्टर द अदर। ऐसे नहीं कि एक दिन ब्रश नहीं किया तो कैविटी हो गई इतनी बड़ी, वन आफ्टर द अदर, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके अलावा हम लोग को पीएच कैसे हमें काम कर रहा है, देखो कई बार तुम लोग बहुत मिर्ची वाला खाना खा लेते हो या फिर कुछ खाली पेट रहते हो तो तुम्हें एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है तो तुम्हारी मम्मा क्या करती है, तुम्हें जेलोसिल पिला देती हैं, डाइजीन खिला देती हैं, डाइजीन जेलोसिल कुछ तो इनो ही घोल के दे देते हैं, होता है ना, देते हैं ना। उससे क्या हो रहा है, वो सारे क्या है, एंटासिड्स हैं। क्या है, एंट मतलब एंटी, एसिड मतलब एसिड से क्या चल रहे हैं, एंटी चल रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या है, बेसिक है नेचर में। हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हुआ, हमें एसिडिटी हो रही है, मतलब स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। हमने जेलोसिल पी, जेलोसिल क्या है, बेसिक है नेचर में, उसने एसिड और बेस को क्या कर दिया, एक्सेस एसिड को क्या कर दिया, जाके न्यूट्रलाइज कर दिया। आगे बात समझ, कोई दिक्कत? तो पीएच इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कैसे पढ़ा, हमने स्टमक के लिए पढ़ा, फिर हमने अपनी डाइजेशन के लिए पढ़ा कि पेप्सिन वगैरह नहीं काम करेंगे, प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होंगे अगर पीएच नहीं मेंटेन रहेगा, ज़्यादा एसिड हो गया तो हमें जेलोसिल पीनी पड़ जाती है, प्लांट के लिए ज़रूरी है, हमारे माउथ की कैविटीज़ ना ग्रो करें इसके लिए ज़रूरी है, एसिड रेन के कारण भी हो सकता है प्रॉब्लम्स हम लोग को। तो ये सब के लिए हमारा क्या जो पीएच जो है वो ज़रूरी है। यहाँ तक समझ आया आपको? तो यहाँ तक था पीएच इन डेली लाइफ। हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अच्छा अब मुझे बताओ, सॉल्ट किससे बन रहे हैं, किन दो चीज़ों के मिक्सचर से, एसिड और बेस। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई मत बोलो, तुम दो बोलना, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है। एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, बेस क्या है, तो मेरे पास सॉल्ट एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा कि न्यूट्रल? एसिडिक बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, क्यों बनेगा एसिड? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होंगे ना, OH नेगेटिव तो बड़े कम होंगे, तो कम ही न्यूट्रल हो पाएगा वो, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, एसिडिक। अच्छा अगर मेरे पास एक वीक एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो मेरे पास सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक बनेगा क्योंकि OH नेगेटिव ज़्यादा होने लग गए। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। आई बात समझ? तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेसिक सॉल्ट, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हुए तो, दोनों इक्वली वीक हुए तो, आगे बात समझ? तो मुझे ये बता, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से मैंने एक सॉल्ट बनाया, इससे बनाया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। तो मेरे पास जो सॉल्ट बना उसका पीएच कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना, कैसा सा होगा, किस रेंज में होगा, 0 to 7, 7 या 7 to 4? वेरी गुड, एसिडिक होगा ना सॉल्ट, तो 0 to 7 होने लग जाएगा। आगे बात समझ, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं तुम लोग को 5 मिनट दे रही हूँ, ये सारा रिवाइज करो, फिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो।